हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुणा पब्लिकेशंस में। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे बैठक व्यवस्था, जिसमें हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। मैंने आपको दिशा का ज्ञान बताया था, ठीक है, बैठक व्यवस्था बताई थी, लेफ्ट राइट बताया था, ठीक है, अगल बगल बताया था। तो कौन सा टॉपिक चल रहा था, बैठक व्यवस्था। आज हम उसी टॉपिक का क्या करेंगे, आगे के जो क्वेश्चंस है व्यवस्था, आगे के जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। क्वेश्चंस जैसे लैंग्वेज किस हिसाब से दी हुई होती है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं पहले, कि जैसे कोई क्वेश्चंस लो, क्या है इसके अंदर कि PQRST एक घेरे में बैठे हैं, उनका मुंह केंद्र की ओर है। आपके सामने क्वेश्चन है, आप पढ़िए, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। PQRST यानी 5 लोग हैं। कौन है? 5 लोग हैं और वह घेरे में बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस हिसाब से ये बैठे हुए हैं घेरे के अंदर, ठीक है। मेरे को यहाँ पे 5 लोगों को बिठाना है, 2 3 4 5 घेरे में बैठे हैं, इनका मुंह के अंदर की ओर है। ये भी अगला क्वेश्चन में दे रहा है, इनका मुंह जो है केंद्र की ओर है। चलो आगे, ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, RT के तुरंत बाईं ओर है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे कहीं भी अगर मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ R को, ठीक है, R को मैं बिठा देता हूँ, RT के तुरंत बाईं ओर है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, RT के तुरंत बाईं ओर है, T के बाईं ओर है। तो इसका मतलब देखो, अंदर की ओर मुंह है। अगर यहाँ T होता है यहाँ पे, तो इस साइड जाते हैं तो ये दायां, और इस साइड आते हैं वापस तो क्या होगा, बायां। तो ये यही बोल रहा है कि T जो है, T के तुरंत बाहर कौन है, R है। तो ये ठीक है, कंडीशन हमने रख दी। अगली कंडीशन में चलते हैं, P S और T के बीच बैठा है। देखो अलग से लिख के देखो, P जो है S व T के बीच बैठा है, इस हिसाब से आएगा, तीनों को सेट करना है। अब देखो T तो ये रहा, अगर मैं S को यहां बैठाता हूं, S को अगर मैं यहां बैठाता हूं तो दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, R। ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए मेरे को यहां पे ना बिठा के कहां बिठाऊंगा, S और T के बीच में P है, तो P यहां बीच में बैठ जाएगा और S यहां बैठ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, एक सीट बची, एक मेंबर बचा, तो वह यहां बैठ जाए। उसके बेचारे के पास ऑप्शन ही नहीं है, कहीं चूज नहीं कर सकता वो, लास्ट एक जगह बची, उसको वहां बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या पूछा है इसके अकॉर्डिंग, कि उसने पूछा है R के तत्काल बाईं ओर कौन है, R के तत्काल बाईं ओर कौन है। तो देखो R के तत्काल बाईं ओर, तो देखो ये तो दायां, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इस साइड तो दायां और इस साइड बायां। तो R के तुरंत बाईं ओर कौन है, ठीक है, R के तुरंत बाईं ओर कौन होगा, Q होगा। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, तुरंत बाईं ओर का मतलब ये होता है एकदम ठीक बगल में। मैं ये भी बोल सकता हूं उनके तुरंत बाईं ओर ना बोल के, अगर मैं ये बोलूं कि बायां दूसरा कौन है, तो वहां पे Q नहीं आएगा, ऐसा आएगा। बायां तीसरा कौन है, तो P आएगा, ठीक है। तुरंत तत्काल, इसका मतलब क्या होता है, एकदम बगल वाला, एकदम पड़ोसी। तो आंसर क्या रहेगा, 26 का Q है। तो 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ो चलो, कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का बिना काम चल सकता है। कि अगर हम उत्तर पाना है, इनमें से जो कथन दिया हुआ किस में से काम चल सकता है, कथन कौन से, जो ऊपर है 1 2 3। चलो इसमें से देखो, कोई भी ऐसा कथन था जिसके जो हम ये है डायग्राम उसके बिना बना सकते थे, कोई भी कथन था ऐसा, तो इसमें कोई ऐसा कथन नहीं होगा जिसके बिना डायग्राम बन सकता है, जिसके बिना आंसर निकल सकता है। हर एक कंडीशन का इसमें रोल था, हर एक कंडीशन से ये बैठक व्यवस्था हमने बनाई है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, ए जो रहेगा, कि कोई नहीं है ऐसा। हमें क्वेश्चन में कभी भी हो तो ऐसे ऑप्शन पर भी ध्यान देना। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें आंकड़े अपर्याप्त होते हैं, या कोई नहीं उपयुक्त सभी वाला, जैसे पढ़ते थे हम छोटी क्लास में। तो आजकल जो कंपटीशन में ऑप्शन आता है तो इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि हम उसमें कुछ
मिनट लगाते हैं, 1 से 2 मिनट क्वेश्चन करते हैं और लास्ट में कुछ निकलता भी नहीं है तो वो भी एक आंसर ही होता है कि इसमें से कोई नहीं है। तो वहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई नहीं है इसका, ये तो नहीं हो सकता, कि फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमने गलती की है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं इस टाइप से। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ये। चलो आगे चलो। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। देखिए, इसने कहा है 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्ताकार घेरे में बैठा है। ठीक है, वही है, 5 व्यक्ति हैं, एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं। 5 हो गए, वर्ताकार घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। वही कॉमन सेंस वाली ताश अगर खेल रहे हैं तो उनका मुंह केंद्र की ओर। कभी आपने ऐसा देखा है कि 3 लोग तो केंद्र की ओर देख रहे हैं और एक उल्टा होकर खेल रहा है, एक खेल ताश वाला, ऐसा थोड़ी है। तो सभी का मुंह कहाँ है? केंद्र की ओर है। तो अब देखो वह 5 लोग है कौन। इसने कहा है अभिषेक राहुल के बाईं ओर है। अब कहीं भी अगर मैं अभिषेक को बैठाता हूं, एक्सपोज मैंने यहां पे अभिषेक को बैठाया, ठीक है, अभिषेक जो है कहाँ बैठा है? राहुल के बाईं ओर है। किसके बाईं ओर है? अब देखो केंद्र की ओर मुंह है तो ये जो बैठा होगा इसी के बाईं ओर अभिषेक होगा ना। इसका मतलब यहां राहुल है। अब आप समझो इस बात को कि यहां पे राहुल को क्यों नहीं बैठा सकता, क्योंकि केंद्र की ओर मुंह है तो ये तो दायां होगा, इसलिए राहुल के बाईं ओर कौन है? अभिषेक बैठा हुआ है। आगे चलो, रवि संकेत के दाईं ओर है। रवि जो है संकेत के दाईं ओर है। ये कंडीशन हम रख सकते हैं यहाँ पे, फिर हमें ओब्लिक लगाना होता है, इसलिए देखो होगा यही कि जो रवि है, रवि कहाँ बैठा है? रवि जो है रवि संकेत के दाईं ओर एवं संकेत और गौतम के बीच में है। ये सारी बात रवि की हो रही है कि रवि संकेत के तो दाईं ओर है, ठीक है, कहीं संकेत बैठा होगा और उसके दाईं ओर मतलब इधर की साइड कौन बैठा होगा? रवि। लेकिन ये क्या होगा? संकेत और गौतम के बीच में होगा, इसके इस साइड गौतम भी होगा। अब देखो बीच वाली कंडीशन, ये तीनों इस प्रकार से बैठेंगे कि दोनों आर पार होंगे, बीच में रवि होगा। अब ये कंडीशन मैं यहाँ पे अपने रखता हूँ सीटिंग मैनेजमेंट में कि रवि को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ तो पहले से राहुल बैठा है, ठीक है, इधर किसी को भी बैठाऊं चाहे संकेत को या गौतम को, तो फिर वो तो राहुल और उनके बीच में आ जाएगा। तो ये तो संभव नहीं है। हमें करना क्या? संकेत और गौतम के बीच में बिठाना है रवि। तो यही एक वो कंडीशन बचती है, जैसे रवि है यहाँ बैठेगा, तभी तो क्या होगा कि संकेत और गौतम के बीच में बैठेगा। यहाँ संकेत बैठा है, यहाँ गौतम बैठा है। अब देखो हमारी कंडीशन, इस जो चार्ट बनाया है हमने डायग्राम, इस पे पूरी फॉलो हो रही है, ठीक है। तो अब इसने क्वेश्चन क्या किया है? बताइए कि गौतम के ठीक दाईं ओर कौन है? गौतम के ठीक दाईं ओर कौन है? केंद्र की ओर मुंह कर रखा है तो दाईं ओर मैंने आपको बताया था राइट और लेफ्ट जो अपना होता है वही इसका होता है। तो दाईं ओर कौन होगा? ठीक, अभिषेक। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, अभिषेक। समझ में आ रहा है? यही लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें हमें थोड़ा सा ये कॉमन सेंस अलग लगाना होता है कि अगर ये बीच में बैठा है तो साइड में कौन होगा। अगर पहले ही हम, ठीक है, जो भी हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहले हम रख देते हैं तो फिर वापस उसको ओब्लिक लगा कर रखना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ अगले क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखो एक एंटी क्वेश्चन है, जैसे कि थोड़ा सा और एडवांस लेवल का है, इसमें और अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। देखो सबसे पहले कि ABCD PQRS केंद्र की ओर मुंह करके, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह न करके केंद्र की उल्टी तरफ मुंह कर रखा है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था जब उल्टी तरफ मुंह होगा तो उनका दायां बायां भी विचलित हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले ये कोई मेज है या फिर घेरा बना के बैठे हैं, ठीक है। ABCD 4 लोग, PQRS 4 लोग, 4 और 4 ये 8 लोग हैं। और ये कैसे बैठे हैं? केंद्र की ओर मुंह ना करके बाईं ओर। 4 5 6 7 और 8। अब देखो इनका मुंह किधर है? केंद्र के विपरीत साइड, मतलब बाहर की ओर इनका मुंह है।
लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको वही कॉन्सेप्ट रखना है, सिर्फ राइट और लेफ्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जो बताया था फर्स्ट क्लास में कि अगर केंद्र की ओर मुंह कर रखा है तो इसका जो राइट लेफ्ट है वो अपना जो राइट लेफ्ट होगा वही होगा, लेकिन जैसे ही अगर वो केंद्र से बाहर की ओर मुंह करता है तो उसका राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है, ठीक है, अपने से चेंज हो जाता है, वही इसमें करना है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ो आगे, हमने बैठा दिए इन चारों लोगों को, ठीक है। आगे देखो कि एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए पी ए के बाईं ओर तीसरा है, पी जो है ए के बाईं ओर तीसरा है। सबसे पहले जो लाइन से हम क्या करते हैं, किसी एक को बैठा देते हैं इन तीनों में से, पी जो है ए के, यहाँ पी बैठा है एक्सपोज, यहाँ पी को बैठा दिया मैंने, तो पी पर क्या कंडीशन लागू होती है, पी ए के बाईं को तीसरा है, ए के बाएं को तीसरा है। अब देखो अगर मैं यहाँ ए को बिठाऊं, अगर मैं यहाँ ए को बिठाता हूं तो अब देखो दायां ये साइड वाला, इसमें क्या होगा, दायां इधर होगा क्योंकि, और बायां इधर होगा क्योंकि ये क्या है, केंद्र की ओर बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, उल्टी साइड बैठकर ताश भी नहीं खेल रहे, शायद नाराज है एक दूसरे से, ठीक है। इस साइड दायां होगा, इस साइड बायां होगा। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है कि पी ए के बाईं को तीसरा, अब देखो ए को मैं अगर यहाँ बैठाता हूँ तो अब ये कंडीशन लागू होती है, पी जो है ए के बाईं ओर तीसरा है, हाँ है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। आगे चलो, आर ए के दाएं को दूसरा है, आर जो है ए के दाएं को दूसरा है, तो ए का दायां पहला और दूसरा, यहाँ आर को बैठा देता हूँ, आर जो है ए के दाएं को दूसरा है, हो गया दूसरा, ठीक है। क्यू न तो पी और न ही आर के एकदम बगल में है। अब क्यू जो है वो यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि पी के बगल में भी नहीं है क्यू, और आर के बगल में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब उसकी जगह, और दो ये पहले से बैठे हैं, इसके मतलब बेचारे की जगह बची सिर्फ ये, किसकी, क्यू की, तो हम यहाँ पे बैठा देता हूँ क्यू को, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे, आगे देखो सी बी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो सी बी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, हमें ना तो सी पता है ना बी पता है, तो हमें यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, कैसे इस पे अप्लाई करना है कि ये करना है, सी बी के दाएं को तीसरा बैठा है। अगर देखो यहाँ सी बी के दाएं को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ, ठीक है, सी को, तो ये बी का दायां होगा क्या, बी का दायां तीसरा होगा क्या, ये तो दूसरा होगा, तो यहाँ क्या करता हूँ मैं, बी को बैठा देता हूँ, और बी के दाएं तीसरा चलता हूँ तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, यहाँ पे मैं सी को बैठा देता हूँ, हो गया ना, सी जो है बी के दाएं का तीसरा है, ठीक है। एस सी व आर के ठीक बीच में है, एस जो है वह सी व आर के ठीक बीच में है, ये लो, ठीक है। अब बचा एक मेंबर और एक सीट, वहां इसको बैठा देते हैं, कौन सा मेंबर बच गया अभी, ए बी सी डी बच गया, ठीक है, ये डी बच गया, ये यहाँ पे पी है, सारी जगह कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये अब बन गया। अब तो आप स्टूडेंट किसके हो, मेरे, तो इसके ऊपर एक नहीं 10 क्वेश्चन बने आप कर दोगे, मेरे को पता है। मेन बात थी डायग्राम बनाने की, किस हिसाब से हम जगह इनकी निर्धारित करते हैं। चलो देखते हैं इसने क्या पूछा है, ए बी से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती को जाएं तो ए और पी के बीच कितने लोग हैं। अब देखो ए से बोल रहा है कि ए को पकड़ो, पकड़ लिया ए को, और ये बोल रहा है घड़ी की उल्टी दिशा में जाए, यहाँ राइट लेफ्ट कुछ नहीं बोल रहा, घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की सही दिशा कौन सी होती है, घड़ी कैसे चलती है, इस साइड चलती है, तो ये बोल रहा है उल्टी तरफ जाएं घड़ी की दिशा से, तो क्या पूछा है इसने, जाए तो ए और पी के बीच कितने लोग हैं, तो ए और पी के बीच अगर ऐसे चलता है तो पी ये रहा, ए ये रहा, तो कितने लोग बचे, डी और क्यू, 2 लोग बचे, कितने लोग बचे, 2, आंसर 2 है, और ये ऑप्शन जो है कौन सा है, बी है, 2 लोग बच गए, ठीक है। फिर इसने क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन इसने कहा है डी के संदर्भ में एस का कौन सा स्थान है, डी के संदर्भ में एस का कौन सा स्थान है। अब देखो स्थान दोनों ही है, कि दाएं को बोलूं मैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो दाएं के तो ये 5वें नंबर पर है, अगर दाया से मैं गिन कर लाऊं तो 5वें नंबर पर है, लेकिन बाएं से अगर गिनूं तो पहला दूसरा तीसरा,
अब देखो पांचवा भी है तीसरा भी है, दोनों सही है, तो क्या करना है, हमें ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में कौन सा है। अगर पांचवा आता है तो पांचवा, तीसरा आता है तो तीसरा। लेकिन लैंग्वेज ये होगी कि दाएं से पांचवा होगा और बाएं से तीसरा होगा। ठीक है, यहाँ क्या करना होगा हमें, दाएं से बाएं से तीसरा और दाएं से पांचवा, ये ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों ये थे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। प्रैक्टिस हो रही है। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लगभग आपके समझ में आ चुका है, फिर भी एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और डाल दो स्क्रीन पर स्टूडेंट के लिए। देखो 7 सदस्यों का एक समूह है, एक पंक्ति में बैठा है। सबसे पहली बात हमें क्या बैठाना है, 7 लोगों को बैठाना है। यहां मैं बैठा देता हूं 3 4 5 6 7, 7 लोगों को मैंने बैठा दिया। ठीक है, x की स्थिति y के बाईं ओर है। तो देखो सबसे पहले स्थितियां बना लेते हैं। कहीं ना कहीं ये होगा कि x की जो स्थिति है, चलो यहां से करते हैं कि x की जो स्थिति है y के क्या है, y के बाईं ओर है, y के बाईं ओर x की स्थिति है, x y इस हिसाब से बैठेंगे। ठीक है, आगे देखो वह o के दाहिनी ओर है, तो x की जो स्थिति है y के तो बाईं ओर है बट o के दाईं ओर है, o के दाईं ओर है। मैंने आपको बताया था बट, किंतु, परंतु, पर, ये फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, फर्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलो। P की स्थिति y के दाहिनी ओर है, P की स्थिति y के दाहिनी ओर है, P की स्थिति y के दाहिनी ओर यहाँ कर देते हैं। चलो ठीक है, आगे चलो, आगे पढ़ो। परंतु n के बाईं ओर है, P की जो स्थिति है वो y के तो दाहिनी ओर है परंतु n के बाईं ओर है, तो यहाँ n रखूं तो ये बाईं ओर होगी, परंतु किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, आगे चलो। m की स्थिति जड़ के बाईं ओर है, m की स्थिति जड़ के बाईं ओर है। अब यहाँ तो ना तो m है ना z है, तो एक बार क्या कर लो, यहाँ रख लो, m की जो स्थिति है z के किस साइड है, z के बाईं ओर है। ये देखो z के बाईं ओर m हो गया। ठीक है, और है जो o के बाईं ओर है। अब देखो जो आ गया, तो जो मैंने क्या क्या था, सेकंड पर्सन के लिए आएगा, इसका मतलब क्या, z के लिए जो आया है, z के लिए। ठीक है, जो किसके, o के बाईं ओर है, इसका मतलब o के बाईं ओर z है और z के बाईं ओर m है ही पहले से। ठीक है, कितने लोग हो गए, 4 3 7, बस ये करना था हमें। तो देखो m z o x y p n। ठीक है, ये हो गई सीटिंग, इनकी व्यवस्था हो गई, सीटिंग कर दिया हमने इनको। चलो यहाँ पर ऐसे बैठ जाओ। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, बिल्कुल मध्य में बैठे सदस्य का पता लगाइए। आपको बताने की जरूरत ही नहीं है पता लगाना है या नहीं लगाना। आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन की बात कर रहे हो, 10 क्वेश्चन कर दोगे, फिर भी 7 लोग हैं तो 3 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया। ये लो बीच में कौन बैठा है, x बैठा है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, x जो है एकदम मध्य में बैठा है। तो ये थे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था से जुड़े। ठीक है, आज का चैप्टर हम यही कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर आपके हैं। यहाँ आज एडवांस लेवल से जो क्वेश्चन लैंग्वेज वाले पूछे जाते हैं वो किए हैं। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए तरुणा पब्लिकेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।